प्रेगनेंसी के अगले लेक्चर में हमारा टॉपिक क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। पहले ये समझ लीजिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाई जाती है और जब हम सांस लेते हैं तो उसमें इंस्पायरेशन के समय इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन जाता है फेफड़े में, लंग्स में। तो लंग्स के एल्वियोलाई से वो कैपिलरी, एल्वियोलाई के ऊपर में जो ब्लड कैपिलरीज होती है वहां पर ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है और आरबीसी के हीमोग्लोबिन में जाके बाइंड हो जाता है। ठीक है ना? तो आरबीसी में जब बाइंड होता है ऐसा लग रहा है कि वो एसोसिएट हो रहा है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं तो एसोसिएशन हो रहा है, हमको लग रहा है ऐसे। इसको इसमें शब्द का इस्तेमाल करते हैं डिसोसिएशन। क्यों कहने पर ढेर सारा हीमोग्लोबिन है, समझ लीजिए ढेर सारा हीमोग्लोबिन में से कुछ ऐसे हीमोग्लोबिन की बात करो जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, वो उन भीड़ से अलग हुआ कि नहीं, इसलिए उसको क्या बोलते हो? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब अपने ग्रुप से अलग होना, समझ रहे हो ना? ऐसे हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से बंधे हुए नहीं है, ऑक्सीजन से बाइंड नहीं है, वो जब ऑक्सीजन से बाइंड होते हैं तो वहां से एक एक सेपरेट होते जाते हैं, अलग होने लगते हैं। वो क्या कहलाएंगे? डिसोसिएशन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होने का कर्व बताना है। समझ में आया ना? किसमें बताना है? उस मदर में और उसके बच्चे में, फीटस में, जो उसके गर्भाशय में अभी भी डेवलप हो रहा है। ठीक है ना? तो मेरे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ में एक तरफ दिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कितनी प्रेशर है आप खुद समझ लीजिए। यहां पर देखिए ये कंपोजिशन ऑफ एयर, इन्वायरमेंटल एयर की बात करूं मैं, टोटल को यदि मैं 100% एयर मानता हूं तो नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट? 20.9%, जिसको आप सामान्य भाषा में 21 बोलते हो। ठीक। अदर गैसेस में, बाकी जो रेयर गैसेस हैं 0.17% इसके आसपास है, बहुत कम है कहने का मतलब। अगला ऑर्गन 0.90%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इतना गैसेस इन्वायरमेंट में है और इन सब का मिला करके, इन सब का प्रेशर मिला करके एक साथ कहते हो आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं mmHg प्रेशर में नापूं तो 760 mmHg प्रेशर होता है। समझ में आया ना? कितना? 760 mmHg प्रेशर होता है। ये इन्वायरमेंटल एयर प्रेशर है। समझ में आया? अब बताइए इसमें इस 760 mmHg में से नाइट्रोजन के कितना प्रेशर है? वो इस पूरे एयर में नाइट्रोजन गैस का वो पार्शियल प्रेशर हुआ। समझ में आया? ऑक्सीजन का 20.9% ऑक्सीजन है, लेकिन प्रेशर कितना, दबाव कितना डाल रहा है? तो इस 760 mmHg प्रेशर में उसका कितना प्रेशर है? वो 159 के करीब आसपास आता है। तो वही प्रेशर उसका क्या है? पार्शियल प्रेशर। समझ में आया ना? तो इस टोटल प्रेशर में से सेपरेटली अगर एक एक की बात करेंगे उनका कितना कितना प्रेशर है, ये क्या कहलाता है? पार्शियल प्रेशर। क्लियर है? ऐसे हर किसी का अपना अपना होगा। तो ये था पार्शियल प्रेशर। क्लियर? आगे बढ़ो। ये आरबीसी है, ये लंग्स से ऑक्सीजन आ रहा था, ऑक्सीजन गया, ये हीमोग्लोबिन था, दिख रहा है ना आपको? ये हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन जाके हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा, ये बाइंड हो रहा है। अब एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है बोला हूं? मैक्सिमम 4। एक को भी बाइंड कर सकता है, 2 को भी बाइंड कर सकता है, 3 को भी बाइंड कर सकता है, 4 को भी बाइंड कर सकता है, 4 से ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है ना?
तो हो सकता है किसी में एक बाइंड हो, किसी में दो, किसी में तीन, किसी में चार हो, धीरे धीरे बाइंड हो रहे हैं। जब यहां से आते हैं फेफड़े में, जब बाइंड होता है एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जाता है ब्लड कैपिलरी में, एल्वियोलाई के ब्लड कैपिलरी में बाइंड होता है, वहां से बाइंड होने के बाद ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, फ्लो होकर के किसी टिश्यू में जाएगा, वहां पर जाके छोड़ देगा उसको। समझ में आया ना? ये देखिए यहां बाइंड होके आया था और यहां छोड़ दिया तो चला गया। तो ये कहां पे चल रहा है बोलने पर? यदि इन लंग्स चल रहा है ना, ये लंग्स में चल रहा है, और ये मान लीजिए ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, इन कैपिलरी, और ये ऑक्सीजन रिलीज इन टिश्यू, इन द टिश्यू। समझ में आया? ऑक्सीजन को ये आरबीसी लंग्स में बाइंड करता है, ब्लड कैपिलरी के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है और टारगेट टिश्यू पर लेके रिलीज कर देता है। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कहां पे हुआ बोलने पर, उस हीमोग्लोबिन की बात करो, मान लीजिए इसमें 100 हीमोग्लोबिन थे, इस आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन थे? 100 हीमोग्लोबिन थे। 100 में से केवल 40 हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को बाइंड कर पाए हैं, बाकी 60 बाइंड नहीं कर पाए हैं। तो उस 100 में से वो 40 क्या हुए? ऑक्सीजन डिसोसिएशन हुए। समझ में आया? अब एग्जाम्पल के रूप में अगर देखना चाहो तो देख लीजिए यहां पे, ये देखिए मैं बोला ये एक आरबीसी के अंदर है ना, एक आरबीसी के अंदर इतना हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की टोटल संख्या मान लीजिए 100 है। इफ टोटल हीमोग्लोबिन इज 100 हीमोग्लोबिन है यहां पर। अब यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, ये जैसे ही कौन आया? ऑक्सीजन आया, हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा, जैसे बाइंड हो देखिए 4 जगह पे बाइंड हो गया, एक हीमोग्लोबिन बाइंड हो गया मान लीजिए ऐसे, तो ऐसे एक एक करके। अब हमेशा याद रखना, एक हीमोग्लोबिन का यदि एक जगह पे पहले बाइंड होता है तो 25% सैचुरेट हुआ, 2 जगह पे बाइंड होता है 50% सैचुरेट हुआ, 3 जगह पे बाइंड होता है 75% सैचुरेट हुआ, और 4 जगह पे हो गया तो 100% सैचुरेट। 100% सैचुरेट कहने का मतलब एक हीमोग्लोबिन की मैक्सिमम ऑक्सीजन बाइंडिंग जो कैपेसिटी है वो 4 है, और चारों बाइंड हो गया तो 100% हो गया। समझ में आया ना? तो एक एक में ये 25%, ये 25%, ये 25%, ये 25%। अब देखो कितने जगह बाइंड हुआ है। जरूरी नहीं कि हीमोग्लोबिन चारों को बाइंडिंग साइट को ही बाइंड करके रखता है, भाई जितना मिलेगा उतना बाइंड करेगा। समझे ना? तो मेरा यह कहना है कि यदि टोटल 100 हीमोग्लोबिन थे यहां पर, उसमें से ऑक्सीजन बाइंड होते होते केवल 40 को ही बाइंड कर पाए, 40 हीमोग्लोबिन ही क्या हो पाया? ऑक्सीजन से बाइंड हो पाया। अब प्रत्येक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बाइंड किया हुआ है। O2 करके ब्रैकेट के बाहर 4 लिखा हूं ना, मतलब ऐसे O2 मॉलिक्यूल 4 बाइंड हुए एक हीमोग्लोबिन में। ऐसे हमारे पास कितना हीमोग्लोबिन है? 40 बाइंड हो गए। कितना बाइंड नहीं हो पाए? 60 हीमोग्लोबिन मान लीजिए, एग्जांपल है ये, बाइंड नहीं हो पाए। यही ऑक्सीजन डिसोसिएशन है कि 100 में से 40 में ही ऑक्सीजन बाइंड हो पाए हैं, सैचुरेट कर पाए उसको। ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूं, देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन क्या है बोलने पर, ओडी शॉर्टकट में लिखा ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन। ओडी को परसेंट में निकालूं तो टोटल हीमोग्लोबिन 100 थे, में से कितने बाइंड हुआ? सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेट हुए? समझ रहे हो ना? चूंकि परसेंट में निकालना चाहते हो डाटा को तो गुणित 100। किसी को भी यदि परसेंट में निकालना चाहते हो तो उतना लिख करके गुणित 100 कर दीजिए, वो परसेंट में आ जाएगा। समझे ना? तो देखिए टोटल कितना में लिया था डाटा में? 100 हीमोग्लोबिन, 100 में से 40 बाइंड हुए, गुणित 100 क्या हो जाएगा? 100 कट गया, 40%। किसमें निकालना चाहता था? परसेंट में ना। इसका मतलब यहां पर जो 100 हीमोग्लोबिन था उसके 40% ही सैचुरेट हो पाया है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन हो पाया है। समझ में आया ना? तो मैं तो बहुत सिंपल सा डाटा दे दिया आपको। अगर मैं बोलता यहां पर टोटल 530 हीमोग्लोबिन थे, उसमें से केवल 80 बाइंड हो पाए, तो नीचे 530, ऊपर में 80 गुणित 100। समझ में आया ना? तो इस प्रकार से आप ऑक्सीजन डिसोसिएशन परसेंटेज को निकाल सकते हैं। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है क्या? नहीं। ये जो हीमोग्लोबिन दिख रहा है आपको, ये हीमोग्लोबिन कहां पे है बोलने पर, ये आरबीसी के
अंदर है। ठीक है, ऑक्सीजन बाइंड हो तो ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन होगा। वास्तव में डिसोसिएट होना मतलब अलग होना होता है। तो उस हीमोग्लोबिन के भीड़ से ऑक्सी हीमोग्लोबिन अलग हो रहा है कि नहीं, अलग उसका कैपेसिटी हो गया कि नहीं, ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, यह ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन। और जाके अपने टारगेट टिश्यू में क्या कर रहेगा, वो उस ऑक्सीजन का वास्तव में डिसोसिएशन करेगा। लंग्स में तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड करके एसोसिएशन कर रहे हैं हम, लेकिन ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनाना, ये हीमोग्लोबिन से अलग दिखा, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं इसको, डिसोसिएशन बोलते हो। ये जब ट्रांसपोर्ट होकर टिश्यू में गया, टिश्यू में जाके ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर दिया, छोड़ दिया। तो यहां पर वास्तव में ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा। क्लियर है ना? ठीक, ये हो गया, ये भी हो गया। अब देखते हैं ग्राफ। ग्राफ हमारा क्या कहता है कि हमारे पास दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या दिखाया गया भाई, बताएं मुझे। बिल्कुल, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है ना। ये एमएमएचजी प्रेशर में पार्शियल प्रेशर मतलब क्या बोला कि टोटल प्रेशर में से ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है। इसका मतलब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते जाऊं तो ऑक्सीजन की प्रेशर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज्यादा होते जाएंगे तो प्रेशर ज्यादा डालेंगे ना, दबाव ज्यादा डालेंगे कि नहीं। ठीक, यदि मैं ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाऊं मतलब उस टोटल एयर में से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ते जाएगा। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर धीरे धीरे बढ़ाते जाऊं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा बोल रहे हैं। एक हीमोग्लोबिन था, मैं बोला एक ही ऑक्सीजन दूंगा तो एक ही तो बाइंड होगा, दो दूंगा दो बाइंड होगा, तीन दूंगा तीन, 10 दे दूंगा 10 बाइंड होंगे, 100 दे दूंगा 100 बाइंड होंगे। क्यों नहीं होंगे, इधर तो लाखों हीमोग्लोबिन है। मैं क्या बोला तुमको, इधर लाखों हीमोग्लोबिन है ना। जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाऊंगा वो सभी ऑक्सीजन धीरे धीरे जाके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब इस हीमोग्लोबिन का ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में बदलना शुरू हो जाएगा। सैचुरेशन की परसेंटेज क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक एक हीमोग्लोबिन जब 4-4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर लेगा तो कंप्लीटली वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड 100%। समझ में आया? और वही चीज यहां पर दिखाया गया है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, पार्शियल प्रेशर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, किसी जगह पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जा रही है तो वहां पर उपस्थित हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेकर के बाइंड हो रहा है, और बाइंड हो रहा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। देखिए अगर मैं पार्शियल प्रेशर 20 रखता हूं तो समझ लीजिए किसी एक को देख लीजिए, फिटस का देख लीजिए, ये इतना हो रहा है 20 के करीब आसपास। अगर मैं इसको 40 कर दूं, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं तो पहले से बढ़ गया कि नहीं, 50 हो गया, लगा 40-60 के बीच में 50 हो गया। और बढ़ा दूं मतलब मान लीजिए 50 कर दूं, 50 कर दूं और बढ़ गया। देखिए तो जैसे जैसे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन वाला परसेंटेज क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब हमको कंपेयर ये करना है, उस मां और बच्चे के हीमोग्लोबिन का कंपेयर करना है। समझ रहे हो ना, मां और बच्चे के हीमोग्लोबिन में मैं दोनों के हीमोग्लोबिन को मान लीजिए रख दिया हूं और ऑक्सीजन बीच में छोड़ रहा हूं, मैं धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते जा रहा हूं। कौन पहले सैचुरेट होगा, फीटस का, बच्चे का। क्यों, क्योंकि उसका आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है वो एडल्ट के हीमोग्लोबिन से अलग था। 2 अल्फा चेन 2 गामा ग्लोबिन चेन का बना हुआ था, जबकि मां के हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन चेन था 2 अल्फा और 2 बीटा। तो अल्फा बीटा चेन से अल्फा और गामा चेन कुछ ज्यादा ही बाइंडिंग एफिनिटी रखता है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए पहले सैचुरेट कौन होगा, फीटस वाला। इसलिए हमेशा जब भी ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओ, फीटस का ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व होगा हमेशा ऊपर चलता रहेगा, उसकी सैचुरेशन पहले होगी। मैं बोला कि 100 हीमोग्लोबिन एडल्ट वाला रखा हूं माता जी का, और 100 हीमोग्लोबिन
फीटस का बच्चे का रखा हूं, एक ही किसी कंटेनर में रखा हूं और ऑक्सीजन की मात्रा वहां पर बढ़ा रहा हूं, पहले कौन सैचुरेट हो जाएगा? 100 के 100 हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेंगे, 400 ऑक्सीजन को बाइंड कर लेंगे वो फीटस का। बाद में फिर अगर बच गया इसके बाद तो फिर मैटरनल वाला हीमोग्लोबिन सैचुरेट होगा। समझ में आया? ये देख लीजिए आप, देखिए जैसे 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 बढ़ाते जा रहा हूं मैं, यहां पर किसी एक पॉइंट पे देख लीजिए, यदि 20 mmHg प्रेशर डाला हूं, ऑक्सीजन डाल दिया इधर है ना, 20 mmHg का डाला हुआ है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, तो इस समय आप देखिए ये मैटरनल कर्व जो दिख रहा है ना, वो इतना 20 से थोड़ा सा कम है, परसेंटेज 20% पर क्या हुआ है बोलने पर सैचुरेट हुआ है। ठीक, अब इसका कितना परसेंट हुआ है? 20 से थोड़ा ज्यादा, दिख रहा है ना। अगर मैं बोलूं कि चलिए भाई 40 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ा दिया, बढ़ाऊंगा तो अब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कर्व भी बढ़ते जाएगा। मैटरनल वाला देखिए थोड़ा 40 से कम हुआ और ये 50 से ज्यादा हो गया, 50 यहां पे होगा ना बीच में, 50 से ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन एक पॉइंट ऐसे आएगा कि सैचुरेट हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए यहां पर एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, ये मान लीजिए 70 के करीब है ना, ये कितना था 70, इस करीब में डाल रहा हूं तो देखिए तो मैटरनल वाला कितना है 80% सैचुरेट हुआ है, तो इसका देख लीजिए लगभग कितना हो गया 100। तो अभी कौन सैचुरेट हो चुका है? फीटस का हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो चुका है, तब तक मैटरनल हीमोग्लोबिन केवल 80% सैचुरेट हुआ है। लेकिन एक समय ऐसे आएगा कि जब ऑक्सीजन और बढ़ाते जाओगे तो मैटरनल हीमोग्लोबिन भी सैचुरेट हो जाएगा। मैं बोलूं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, दो लोग हैं, एक छोटा सा बच्चा और एक उसकी मां, दोनों को भूख लग रहा है, ठीक, खाना मिला तो वो बच्चा जो है बहुत स्पीड से बहुत जल्दी खाता है, मां की तुलना में बहुत स्पीड से खाता है। तो पहले ज्यादा खाना कौन खाएगा? बच्चा। खा गया, उसका पेट छोटा सा, जल्दी भर जाएगा, बच्चा क्या हो गया? सैचुरेट हो गया, मां मैं इतना ही खा सकता हूं और इससे ज्यादा नहीं खा सकता। अब मां धीरे धीरे खाएगी, खाना की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रहा है ना वहां पर, एक समय ऐसे भी आएगा कि मां भी खाने को खा के फाइनली सैचुरेट हो जाएगी। और जो बच गया खाना है, बच गया ऑक्सीजन है, वो ऐसे घूमता रहेगा, वो कभी हीमोग्लोबिन से अटैच नहीं होगा। उसकी क्षमता होती ना उतना ही अटैच कर पाता है, उससे ज्यादा बाइंड नहीं कर पाता। समझ में आया ना? तो ग्राफ में किसी प्रकार कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर को बढ़ाते जाओगे तो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन बढ़ते जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। जब बढ़ते जाएगा तो अब कंपेयर करना है मदर और बच्चे का, मां और बच्चे का, तो फीटस का हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी सैचुरेट होगा, क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन का बना हुआ है। अब इसको समझने के लिए देख सकते हैं यहां पे, ये देखिए तो 100 हीमोग्लोबिन था, ऑक्सीजन कम था तो कम सैचुरेट हुआ, लेकिन वही 100 हीमोग्लोबिन यदि ऑक्सीजन बढ़ा दो तो पूरा सैचुरेट हो गया। आप यहां समझ सकते हैं ऐसे, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा हूं मैं? बढ़ाते जा रहा हूं। तो यहां पर बताइए कितना परसेंट एक एक करके बाइंड होता है, याद रखना हमेशा। ऑक्सीजन एक साथ चारों बाइंड नहीं होते, एक एक करके। पहले कितना होगा? 25%, फिर 50%, फिर यहां पर क्या हो गया? तो फिर 20%, 30% कैसे हुआ? अभी तो बोले थे ना हम लोग 80% होता है, बोला था कि नहीं? हाँ, टोटल हीमोग्लोबिन में भाई मिलियन हीमोग्लोबिन है, किसी में 2 बाइंड हुआ है, किसी में 1 बाइंड हुआ है, किसी में 3 बाइंड हुआ है, किसी में 4 बाइंड हो चुका है। वो कुल मिला के परसेंटेज निकालो ना कितना बाइंड हुआ। अब तो एक हीमोग्लोबिन की बात करें तो 25, 50, 75 और 100 बोल रहे हो। अगर मैं आपको बोलूं 2 हीमोग्लोबिन मेरे पास है, ठीक है ना? अब बताइए केवल एक ही जगह बाइंड हुआ ये, तो कितना परसेंट हुआ? कैसे 25 होगा? अब इनकी बात करो ना पूरा। मेरे पास 2 हीमोग्लोबिन है और 8 जगह बाइंड करने के लिए, 8 में से एक जगह बाइंड हुआ, 12.5% बाइंड हुआ बस।
पूरे की बात करो ना आप। एक हीमोग्लोबिन की बात करोगे 4 में से 25% होगा। मैं तो पूरे हीमोग्लोबिन में कितना है, पूरे हीमोग्लोबिन का परसेंटेज बता रहे हो ना आप, तो समझ में 12.5% हो गया। लेकिन मैं अगर ये बात करूं तो चलिए भाई यहां पे एक तो बाइंड हो गया, अब बताओ 25% हुआ कि नहीं, दो जगह मिला के 25%, 12.5 ठीक है ना। अगर मैं बात करूं चलो भाई एक तो यहां बाइंड हो गया तो 25 हो गया था, 25 में 12.5 और जोड़ दीजिए, समझ रहे हो कि नहीं, समझे, क्योंकि 8 जगह है ना अभी हमारे पास। ऐसे मेरे पास अगर 100 हीमोग्लोबिन है बोलूं तो मेरे पास 100 हीमोग्लोबिन है बोलूं, ये मेरे पास केवल 25 हीमोग्लोबिन है बोलूं, 25 हीमोग्लोबिन में बहुत बढ़िया बता दोगे आप। मेरे पास ऐसे ऐसे हीमोग्लोबिन कितना है, 25 है। मुझे इतना बताइए, एक हीमोग्लोबिन की 4 बाइंडिंग साइट, तो 25 के 25 100 बाइंडिंग साइट। अगर मैंने 20 जगह बाइंड हुआ है तो 20%, 80 जगह बाइंड हुआ है तो 80%, यही परसेंटेज था। अगर एक हीमोग्लोबिन की अगर बात करते हो तो 25%, 50%, 75%, 100%। लेकिन अगर 25 हीमोग्लोबिन मेरे पास हैं और 25 के प्रत्येक 4-4 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट है, 25 100 साइट हो गया ना। अब 100 साइट में से मान लीजिए कोई भी 15 साइट बाइंड हुआ है तो 15% सैचुरेट हुआ ना बस, क्योंकि हर साइट 1% को कैरी कर रहा है। टोटल 100 साइट है, 100 के 100 साइट बाइंड होंगे तो 100% बाइंड हुए बोलूंगा, मतलब एक साइट 1% को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं पर 35 जगह बाइंड हो गया तो 35% बाइंड हुआ बोलूंगा, समझ में आया, इसलिए वो परसेंट इधर उधर हो सकते हैं। लेकिन अगर एक हीमोग्लोबिन की बात करोगे तो 25, 50, 75 और 100 होल हीमोग्लोबिन की बात करोगे सबके साथ तो परसेंटेज फिर चेंज हो सकता है। क्लियर है। हमारे पास देखिए ये क्या है भाई, ये देखिए ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन बोलने पर एटम मत समझना, है ना। अणु और परमाणु सुने हो, किसको बोलते हो, परमाणु किसको बोलते हो, एटम ना, केवल एक ऑक्सीजन, मतलब ये, और मॉलिक्यूल ये, समझ में आया ना। मैं O2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं अभी। तो ऐसे O2 मॉलिक्यूल एक एक हीमोग्लोबिन में 4-4 बाइंड हो सकते हैं। लेकिन मैं बोला कि एक ही पात्र में, एक ही कंटेनर में फीटस का हीमोग्लोबिन रख दिया, एडल्ट का हीमोग्लोबिन रख दिया, और वहां पर धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते जा रहा हूं, तो सबसे पहले कौन सैचुरेट होगा, दिख रहा है ना आपको, देखो ये, देखो ये अब तक नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे हो रहा है। क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि इसके पास 2 अल्फा चेन और 2 गामा ग्लोबिन चेन है, जबकि एडल्ट हीमोग्लोबिन के साथ 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन है। समझ में आया ना, इसीलिए वो इससे अलग था। क्लियर है। इसलिए हमेशा इसका ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ऊपर चलता है और पहले सैचुरेट हो जाता है। ग्राफ में किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है क्या, ठीक है ना। किस प्रकार का ग्राफ बनता है, सिग्मोइडल ग्राफ, एस शेप का ग्राफ याद रखना है ना। ये एस शेप मतलब ऐसे, ये एस जैसा हो गया ना, ऐसे सिग्मोइडल टाइप ग्राफ बनता है यहां पर, ठीक है।